हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं मैथ्स के अंदर चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन 1 के एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए। आज हम एक्सरसाइज 3.3 के आगे के क्वेश्चन देखेंगे। एक्सरसाइज 3.3 में सेकंड क्वेश्चन है, सॉल्व 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24 and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3। हमें दो इक्वेशंस दिए हुए हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है और हमें m की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है कि जिससे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 सेम हो जाए। ठीक है, तो हमें दोनों इक्वेशंस की सॉल्व करना है, मतलब कि x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और m की वैल्यू यहाँ पे हमें फाइंड करनी है। तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके हमें ये सब फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम दोनों इक्वेशंस लिखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, जिसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, जिसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब सेकंड स्टेप, दोनों इक्वेशन में से जो इक्वेशन आपको ज़्यादा इजी लग रहा हो उसे x के आंसर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन हम लेते हैं, फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, सो 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y, सो x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2, इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब 3 के अंदर x की जो हमें वैल्यू मिली है उसे हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो 2 इंटू एक्स की जगह पे 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ये 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। सो 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। सो 11 माइनस 3y माइनस 4y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24। सो माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24 माइनस 11। सो माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35। बोथ साइड माइनस माइनस कैंसल, सो y इज इक्वल टू 35 अपॉन 7, सो y इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू मिल रही है 5, इसे हम कहेंगे 4। y की वैल्यू हम इक्वेशन 3 के अंदर पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू 11 माइनस 15 अपॉन 2। सो x इज इक्वल टू 11 में से माइनस 15 जाएगा तो माइनस 4 अपॉन 2। सो x इज इक्वल टू माइनस 2।
तो दोनों इक्वेशंस हमारे सॉल्व हो गए। इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू हमें मिली -2, y की वैल्यू मिली हमें 5। आगे हमें यहाँ पे फाइंड करना है m की वैल्यू। ठीक है, m की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे दिया हुआ है y = mx + 3। तो mx + 3 के अंदर हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम लिखेंगे here y = mx + 3। ठीक है, ये जो हमारे पास एक इक्वेशन दी है, इसके अंदर y की वैल्यू हमारे पास हमने फाइंड की है, x की वैल्यू भी हमारे पास फाइंड की हुई है। तो अगर वो x और y की वैल्यू हम अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें m की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो x और y की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो अब यहाँ पे y की जगह पे हियर y = mx + 3 और लिखेंगे हम एंड वी पुट द वैल्यू ऑफ x = -2 and y = 5 in this equation। तो इसके अंदर हम पुट करेंगे तो क्या होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे y = mx + 3, जहाँ पे y है हमारे पास 5, m हमें फाइंड करना है, x है -2 + 3, तो 5 = -2m + 3। सो 5 = -2m + 3 + 3 इस तरफ लेंगे तो 5 - 3 = -2m। सो 2 = -2m। सो m = 2/-2। सो m = -1। तो यहाँ पे हमें m की वैल्यू मिलेगी -1। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फाइंड करना था कि y = mx + 3 के अंदर m की ऐसी वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि जिसको अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे y = mx + 3 हो जाना चाहिए, मतलब कि बोथ साइड सेम होना चाहिए। तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे y = mx + 3 हमें दिया है, हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड दोनों साइड सेम है, ऐसा अगर हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास 5 थी, m की वैल्यू हमने -1 मिली, x की वैल्यू भी -2 है और +3। तो 5 = -1 × -2 मतलब +2 हो जाएगा और +3 मतलब 5 = 5। तो m की जो -1 वैल्यू हमें मिली वो y = mx + 3 में हम पुट करेंगे तो हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड हो रहा है। ठीक है, मतलब कि m की जो वैल्यू हमने फाइंड की है वो बिल्कुल सही है। तो ऐसे हमें एक इस एग्जांपल के अंदर दो इक्वेशंस दिए हैं, उनको सॉल्व करना है मतलब y और x की वैल्यू फाइंड करनी है और x और y की वैल्यू को यूज़ करके हमें y = mx + 3 में m की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो इस प्रकार हम फाइंड करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 के अंदर हमें दिया हुआ है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें नीचे कुछ प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, उसके अंदर से हमें लीनियर इक्वेशंस निकालने हैं और फिर उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके सॉल्व करना है। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन 3 का फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमें गिवन है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज़ 26 एंड वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, तो फाइंड देम। यहाँ पे
दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस 26 है, एक नंबर दूसरे नंबर से 3 टाइम्स बड़ा है, तो हमें वो दोनों कौन से नंबर्स है वो हमें फाइंड करना है। तो जब हमें कुछ भी चीज़ फाइंड करनी हो और अगर हमें दे नहीं रखी हो तो हम क्या करते हैं, उसको लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे। यहाँ पे दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस हमें दिया हुआ है, लेकिन वो दो नंबर्स कौन से है वो हमें पता नहीं है, तो वो हम लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट। यहाँ पे दो नंबर है जिसमें से एक नंबर बड़ा है, दूसरा नंबर छोटा है, तो हम लेट करेंगे, लेट द ग्रेटर नंबर इज x एंड स्मॉलर नंबर इज y। हमें जो दो नंबर्स फाइंड करने हैं उसमें से जो बड़ा वाला नंबर है उसको हमने x लेट कर लिया, छोटा वाला नंबर है उसे हमने y लेट कर लिया। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में कहा है कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज़ 26। दो नंबर के बीच का डिफरेंस 26 है, इसका मतलब क्या होगा, ये x और y के बीच का डिफरेंस 26 है। मतलब अगर x ये ग्रेटर नंबर है, y स्मॉलर नंबर है, तो x माइनस वाई करेंगे तो 26 हमें मिलेगा। ठीक है, तो फ्रॉम द गिवन डेटा, फ्रॉम द गिवन डेटा x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरा हमें कहा गया है वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर दूसरे नंबर से 3 टाइम्स ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा नंबर हमने x लिया है, तो x इज़ ग्रेटर देन y क्या होगा, तो 3 टाइम्स y कहलाएगा। ठीक है, अगर हमें दोनों को सेम फॉर्म में लिखना हो तो x इज इक्वल टू 3y लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक नंबर दूसरे नंबर से 3 टाइम्स ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पे ग्रेटर नंबर x है, मतलब x y से ज़्यादा बड़ा होगा। तो अगर हमें दोनों को सेम करना हो तो x इज इक्वल टू 3y लिखना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके ये सेम होगा। इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब सेकंड स्टेप के अंदर हम दो इक्वेशन में से एक इक्वेशन को x के आंसर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेकंड इक्वेशन जो है हमारा वो x के आंसर के फॉर्म में है। ठीक है, सो हमें अलग से उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे सीधा x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, तो 2y इज इक्वल टू 26, सो y इज इक्वल टू 26 अपॉन 2, सो y इज इक्वल टू 13। तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू मिली 13। अब ये y की वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन सेकंड इक्वेशन, तो x इज इक्वल टू 3, y की जगह पे 13, तो x इज इक्वल टू 13 इंटू 3 39। ठीक है, तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिली 39, y की वैल्यू मिली 13। x हमने यहाँ पे ग्रेटर नंबर लेट किया हुआ है, y को हमने स्मॉलर नंबर लेट किया हुआ है। तो देख सकते हैं कि x बड़ा है, y छोटा नंबर है। दूसरा बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर से 3 टाइम्स ज़्यादा है, तो हम देख सकते हैं कि छोटा नंबर 13 है और बड़ा नंबर 39 है, मतलब 13 इंटू 3 39 होता है, वो 3 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, मतलब हमने जो वैल्यू यहाँ पे फाइंड की है, जो हमने सॉल्व किया है, वो हमारा राइट है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे
तो यहाँ पे जो दो नंबर्स हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है वो नंबर्स कौन से होंगे, x इज इक्वल टू 39 और y इज इक्वल टू ये हमें मिलेगा। तो हम लिखेंगे सो हैंस द रिक्वायर्ड numbers are 39 and 13। ठीक है, तो ऐसे हमारा जो भी हमें प्रॉब्लम दिया हुआ था उस प्रॉब्लम में से हमने इक्वेशन निकाला, फिर उस इक्वेशन को सॉल्व किया तो x और y की वैल्यू हमें मिली। ठीक है, हमने क्रॉस चेक भी कर लिया तो उससे पता चल गया कि हमने जो x और y की वैल्यू फाइंड की है वो राइट है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। सेकंड एग्जांपल के अंदर हमें कहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। यहाँ पे हमें कहा गया है कि दो जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ठीक है, आपको पता होगा सप्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब जो भी वो दो एंगल्स का टोटल या दो एंगल्स का एडिशन 180 होता है, वो दोनों एंगल्स को कैसे एंगल्स कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल के अंदर लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। यहाँ पे कहा गया है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल के अंदर जो दो एंगल्स है उसमें से जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है। तो हमें वो दोनों एंगल्स कितने हैं वो हमें फाइंड करने हैं, और जब हमें वो फाइंड करने हो और हमारे पास वो पहले से ना हो तो उसे हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें वही करना है, लेट करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हम लेट करेंगे यहाँ पे कि लेट द डिग्रीज ऑफ ग्रेटर एंगल, हम लेट करेंगे यहाँ पे लेट द मेजर ऑफ ग्रेटर एंगल इज x and smaller angle is y। ठीक है, यहाँ पे जो सप्लीमेंट्री एंगल्स है उसमें से जो बड़ा वाला एंगल है वो x है और छोटा वाला एंगल जो है वो y है। ऐसा हम लेट कर लिए। अब हमें जो डेटा गिवन है उसमें से हम लिख सकते हैं फ्रॉम द गिवन डेटा। एक तो हमारे पास ये डेटा है कि x और y ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स है, तो आपको ये पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स x प्लस y ये दोनों का टोटल 180 होता है। ठीक है, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स का एडिशन करोगे तो क्या होगा, वो 180 हमें मिलेगा। तो इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड में हमें कहा है कि जो लार्जर है दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स में से वो छोटे से क्या है 18 डिग्री जितना बड़ा है। ठीक है, तो उसको अगर हमें लिखना होगा तो हम कैसे लिख पाएंगे, हम लिखेंगे x इज इक्वल टू वाई प्लस 18। ठीक है, जो हमारा ग्रेटर एंगल है वो x है, स्मॉलर एंगल y है। ग्रेटर एंगल स्मॉलर एंगल से 18 जितना ज़्यादा है, तो हम वो 18 को कहाँ पे प्लस करेंगे, स्मॉलर एंगल के अंदर प्लस करेंगे। तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दोनों इक्वेशंस मिल गए। अब आगे अगर हमें सॉल्व करना हो x और y की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करते हैं, हम सेकंड इक्वेशन में जो x की वैल्यू हमें मिली है उसको हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट
इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन की जगह पे x की जगह पे हम लिखेंगे y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, तो y प्लस वाई 2y प्लस 18 इज इक्वल टू 180, सो 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18, सो 2y इज इक्वल टू 180 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 180 में से 10 जाएगा 170, 170 में से 8 जाएगा 162, सो y इज इक्वल टू 162 अपॉन 2, सो y इज इक्वल टू 81। तो यहाँ पे हमें जो स्मॉलर एंगल है y वो हमें मिलेगा 81। अब ये y की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ y इन सेकंड इक्वेशन, तो सेकंड इक्वेशन है x इज इक्वल टू वाई की जगह पे 81 प्लस 18, तो x इज इक्वल टू 9, x की वैल्यू हमें मिलेगी 99। तो यहाँ पे x और y ये दोनों हमने क्या है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सो हैंस द measure of the given angles are 99 एंड 81। ठीक है, ये दोनों जो एंगल्स है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स है, तो हम देख सकते हैं कि 99 प्लस 81 हम करेंगे तो वो हमें 180 मिल जाएगा, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है। दूसरा हमें ये कहा था कि जो ग्रेटर नंबर है वो स्मॉलर नंबर से 18 टाइम्स ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, 18 डिग्री ज़्यादा है, तो हम देख सकते हैं कि स्मॉलर नंबर 81 है, ग्रेटर नंबर 99 है, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 18 है। ठीक है, तो मतलब कि हमने जो x और y फाइंड किए वो दोनों कैसे है, राइट हमें मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमें इसके अंदर ये बात हमें सीखनी है। तो इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको आपके नोटबुक्स में लिखना है ये, और इसके अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, थैंक यू।